अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमर नादरीन। आज चौधरी बरादरान ने सहाफ़ियों के साथ इन कैमरा जो है ना वो एक मीटिंग की। इसके साथ साथ जो पीडीएम की हुकूमत है उसकी हुकूमत के ऊपर, पीडीएम की जो जमातें हैं उनकी हुकूमत के ऊपर जो ग्रिप है वो मजबूत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। दूसरी जानब रात को तहरीक इंसाफ की कुछ रहनुमाओं ने भी कुछ मीडिया से गुफ्तगू की। कुछ उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम अभी अपने सारे जो पत्ते हैं वो अभी खेलेंगे, हम अपने कोई भी जो पत्ते हैं वो बचा के नहीं रखेंगे। आज वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चौधरी बरादरान की। चौधरी बरादरान ने आज सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की तो वहाँ पे हमें ये कहा गया जी ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है। तो मैं भी उस गुफ्तगू में शामिल था, वहाँ पे हमें भी ब्रीफिंग के लिए बुलाया हुआ था। तो वहाँ पे चौधरी बरादरान ने कहा जी हम तो खान साहब की हुकूमत बचाना चाहते हैं, हम खान साहब को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब ये वो खिलाड़ी है जो जानबूझ के खेल को ख़राब करना चाह रहा है। हालांकि इनको चाहिए कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इन्होंने जो कुछ किया आर्मी के साथ, इन्होंने ख़ास तौर पे जो किया और उनकी जो आर्मी की लीडरशिप के साथ इन्होंने जो कुछ किया, हम तो इनको डे 1 से समझा रहे थे, हम तो इनके साथ इसीलिए आए थे कि हम इनको समझाएं। इसके साथ साथ कुछ जर्नलिस्टों ने उनके से सवाल भी किए कि चौधरी मोनसलाई ने चंद दिन कबल जो एक इंटरव्यू दिया हम न्यूज़ को, तो वहाँ पे इन्होंने इंकशाफ किया कि मुझे जो जनरल बाजवा की तरफ से ये हदायत थी कि आप जाएं और इमरान खान के साथ बैठें। तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त ने कहा कि आपको फिर जनरल बाजवा ने स्पेशल ये असाइनमेंट दे के भेजा था कि आप खान साहब के साथ जाएं, उनको समझाएं, उनको थोड़ा सा कूल डाउन रखें और अंदर की जो बातें हैं वो हमें हमारे तक पहुँचाएं। इसका मतलब है कि चौधरी बरादरान थे जो वो खान के साथ नहीं थे, बल्कि वो एज ए मुखबर के तौर पर काम कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे और वो एस्टेब्लिशमेंट के मुखबर के तौर पर वहाँ से कुछ भी मीटिंग्स होती थी। ख़ास तौर पर चौधरी मोनसलाई के जो तलक़ात थे खान के साथ वो काफ़ी अच्छे हो गए, खुशगवार उनके तल्लुकात हुए। जब से ये हुकूमत गई उन्होंने खान साहब का बड़ा अच्छा साथ दिया। बज़ाहिर हमें यही नज़र आता था कि मोनसलाई अब जो है ना वो वही रिवायती सियासतदान नहीं रहे, बल्कि वो खान साहब ने जो उनको हुकूमत में होते हुए उन्होंने कहा था कि मैं इसको वज़ीर नहीं बनाऊँगा, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना वो रिप्लाई किया, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जब उनका ये इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने जो इंकशाफात किए तो वो बड़े इंकशाफात थे, वो सब के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि मोनसलाई ने जो एक बयान दिया है, उन्होंने कहा जी मुझे तो जनरल बाजवा ने कहा था कि इनके साथ जाएं और इनका साथ दें। तो हमारे एक दोस्त ने ये भी वहाँ पे कहा कि आप फिर उनके मुखबर के तौर पे काम कर रहे थे। तो आगे से चौधरी मोनसलाई ने ये जवाब दिया कि मैं कोई मुखबर के तौर पे काम नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा जी ख्वाजा साद रफ़ीक से आप पूछ सकते हैं और याद सादक से पूछ सकते हैं कि जब वो मुझे मिलने आए थे, हमारे घर आए थे, तो मैंने दरवाज़ा बंद करके उनको क्या कहा था, आप उनसे पूछ लें। तो नाज़रीन जब हमारी बात हुई ख्वाजा साद रफ़ीक से तो उन्होंने यही कहा था कि जब मैं इनको मिलने गया था उनके साथ याद था और कुछ वज़रा जो इस वक्त टाइम वज़रा हैं, वफाकी वज़रा हैं, उस वक्त वो पीडीएम का हिस्सा थे, जो उस वक्त वो अपोजिशन में थे। ये मार्च और अप्रैल की बात है, या अप्रैल की बात है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये मोनसलाई ने कहा था कि जाओ जाके जनरल बाजवा से पूछ लो, मुझे उधर से कॉल करवा दो, अगर वो मुझे कॉल कर देते हैं तो हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर वो हमें कॉल नहीं करते तो हम खान साहब के साथ खड़े होंगे, हम कप्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो आप साद रफ़ीक और याद सादक से पूछ सकते हैं कि मेरी उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई थी। तो इसका मतलब है कि जो मुस्लिम लीग काफ इस वक्त हुकूमत में है, बज़ाहिर हुकूमत जो वो तो काफ लीग किया है, 10 सीट्स वाले जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आला हैं, और बाकी जो सबसे बड़ी जो पार्टी है इस वक्त पंजाब के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा असम्बली के अंदर सीटें हैं वो उनके चंद एक वज़रा हैं, वो भी जो उनके पास इतने अख्तियारात नहीं है। जो कुछ पुलिस के अंदर किया जा रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपनी मर्ज़ी से परवेज़ लाई कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो परवेज़ लाई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, मोहम्मद खान भट्टी काफ़ी मुस्कुरा रहे थे जब कुछ सहाफ़ियों की जानिब से सवालात किए जा रहे थे, तो वो मुस्कुरा रहे थे कि किस तरह के सवालात किए जा रहे हैं उनको। तो इस वक्त जो हुकूमत है वो काफ लीग की हुकूमत है, और मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट और बहावलपुर के अंदर ही कुछ तरक्याती काम हो रहे हैं। वहाँ की जो है वो वहाँ पे इनकी जो सीटें हैं, बाकी जो पंजाब के अंदर तरक्याती काम उस तरह से नहीं हो रहे। जो तहरीक इंसाफ के MPs हैं उनको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। वाने वज़ीर आला के अंदर उनकी एंट्री नहीं है, उनके काम काफ़ी पेंडिंग हैं।
तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के MP है वो भी काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। तो इसलिए खान साहब को जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने वाला फैसला है वो ठीक फैसला है। फवाद चौधरी ने भी गुज़श्ता आज ये कहा था कि हम जो खान साहब जो करने जा रहे हैं वो ठीक फैसला है। तो आज कुछ MPs के साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे तो बहुत सारे हुकूमत तो हमारी है पंजाब के अंदर, लेकिन हम किसी डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जाके वज़ीर आला ऑफिस से हमें फ़ोन करवाएं फिर आपका काम होगा। हम DPO ऑफिस में जाते हैं तो हमें जाके यही होता है। ये कुछ MPs के साथ जब हमारी गुफ्तगू हुई, ऑफ द रिकॉर्ड ये गुफ्तगू है, तो उन्होंने ये अपना नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पे हमें कहा था कि हमारे ये पेंडिंग्स काम पड़े हुए हैं। एक जो MPA थे वो बखर से MPA थे, उन्होंने कहा जी मेरा ये फ़लाँ काम है तो ये काफ़ी डेज से पेंडिंग है। मैं डिप्टी कमिश्नर के पास गया तो उन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया, मैं DPO के पास गया तो मुझे उन्होंने ये रिप्लाई किया। तो बज़ाहिर हुकूमत हमारी है लेकिन हमारे परवेज़ लाई हमारे हाथ काट रहे हैं और मुनस लाई बड़ी चालाकी के साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल कर रहा है कि वो खान साहब के साथ खड़ा है। उसको पता है कि स्पेस यहाँ पे स्पेस है। अगर वो नून लीग के से जो वज़ारत आला की ऑफ़र थी वो एक्सेप्ट करते तो हमजा शहबाज वहाँ पे बैठे होते, ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे होते, पीपल्स पार्टी साथ बैठी हुई होती, बाकी जमातें साथ बैठी हुई होती, तो चौधरी बरादरान के लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल था। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो है लेकिन तहरीक इंसाफ की हमायत के साथ वो वज़ीर आला हैं तो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं इस वक्त। जो खान साहब कहते हैं ना मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस वक्त भी चौधरी इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो भी उनके काम होते हैं वो काम नहीं करते बल्कि वो कह देते हैं जी हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। जैसे आपके साथ 25 मई को हुआ था जब आप हुकूमत में नहीं थे तो पंजाब हुकूमत आपके साथ क्या कर रही थी, तो हम तो हुकूमत छोड़ देते हैं, आप फिर अपनी हुकूमत बना लें अगर आप बना सकते हैं। तो खान साहब काफ़ी जो ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ को जो फैसला है असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का या रिज़ाइन देने का, तो वो बज़ाहिर तो हमें यही बेहतर लग रहा है कि ये फ़ैसला जो खान ने किया ये दुरुस्त फैसला किया है। इसके ऊपर अगर तहरीक इंसाफ अमल करती है तो पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है और KPK की असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है और बाकी तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के वो जाके स्पीकर के सामने अपने रिज़ाइन हैं उनको जाके वो इकरार करते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़े दिए हैं, तो वो तमाम इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं। तो फिर बज़ाहिर ये लगता है कि वफाकी हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर जब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जो इस वक्त आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है उसकी असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है, बाकी तहरीक इंसाफ की मेजोरिटी भी है असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर बाकी जमातों की निस्बत, तो वो भी रिज़ाइन हो जाते हैं। तो फिर ज़िमनी इंतखाब तो मुश्किल हो जाते हैं, बाकी पीछे अरसा भी बहुत कम रह गया है, तो फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। दूसरी जानब नाज़रीन जो PDM की हुकूमत है, PDM की जो जमातें हैं उसकी हुकूमत के ऊपर जो ग्रिप है वो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। जो आर्मी चीफ के कुछ मामला थे वो सोर्फ होने के बाद नई कमान जब तब्दील हुई है तो उसके बाद जो हुकूमत है उसको कहीं से कुछ रिलीफ मिल रहा है, इदारों की जानब से उसको रिलीफ मिल रहा है। तो बज़ाहिर जो उनके आपसी इख्तलाफात थे वो भी अब कुछ कम होते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की जो ग्रिप है वो अपनी हुकूमत के ऊपर मजबूत होती जा रही है। तो नाज़रीन आने वाले दिन में अगर तहरीक इंसाफ इसी तरह खामोश रहती है तो इसके लिए मुश्किलात होंगी और PDM की जो सियासत में वापसी है वो और ज़्यादा हो जाएगी। इस वक्त जो इंतखाबी सियासत है इससे जो PDM की हुकूमत है वो आउट है, PDM की जो जमातें हैं वो आउट है, क्योंकि हमने देखा पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर ज़मीनी इंतखाब हुए, उसके बाद ये अक्टूबर में ज़मीनी इलेक्शन हुए नेशनल असम्बली के, तो तहरीक इंसाफ ने बड़ी भारी अक्सरियत से आप ये भी कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप किया उन सीटों के ऊपर। तो अब जो वापसी उनकी ऐसा ऐसा होनी शुरू हो गई है। अगर तहरीक इंसाफ जल्दी इलेक्शन नहीं करवा पाती तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगा। अगर इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे होते हैं, अगले साल अक्टूबर में होते हैं, तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाएगा 2/3 अक्सरियत लेना। तो इसलिए तहरीक इंसाफ जो भी अभी करेगी वही उसके लिए बेहतर होगा। नाज़रीन जैसे जैसे कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले जो टॉपिक तक, अगली कोई नई डेवलपमेंट तक अपने मेज़बान उमर नवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।